हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेके आए क्लास 12 भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ, इसका पूरा हल, इसका पूरा हम लोग क्या लेके आए हैं, आज हल लेके आए हैं जो कि 70 अंक का आपका क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। देखिए, मैं पूरे प्रश्नों का हल नहीं बताऊंगा, कुछ ही प्रश्नों का हल बताऊंगा जो भी आपको धीरे धीरे पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। कुछ इसमें प्रश्नों का हल बताएंगे, कुछ अलग से, क्योंकि आपको पता होगा कि हल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपको जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड द्वारा पूरा हल, और जो न्यू उनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा उसको भी, ये सब पुराने पेपर के अकॉर्डिंग है, मतलब है सब वही। और यहीं से आपके पूरे 100% गारंटी ले रहा हूँ कि यहीं से आपका पूरा प्यारे बच्चों आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जो टाइम आपको दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो 15 मिनट रहेगा ये आपको पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र को देखने के लिए, और 3 घंटे क्या करने के लिए, हल करने के लिए प्यारे बच्चों दिया जाएगा। तो ये वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको हल मिलेगा। और हाँ, जितने भी आपको दे रहे हैं बस इतने ही आपको पढ़ के चले जाना है, बस आपको इतने ही पढ़ना है जो आपको मैं यहाँ पे दूंगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ढेर सारे इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट बस कुछ ही प्रश्न होते हैं, और उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको बस पढ़ना है यूपी बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हल की ओर चलते हैं। हल मैंने अपने से खुद से किया है, प्रश्न उत्तर दोनों सहित हल आपको देंगे, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले किसको हल करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे भौतिक विज्ञान का, ठीक है ना। देखिए, भौतिक विज्ञान 2022 के लिए यहाँ पे कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर है, पूरा यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए हल सहित है, इसमें आपको हल पूरा दिए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले किसको हम लोग देखेंगे, बहुविकल्पी को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका मॉडल पेपर सेट का था, मैंने आपको बताया था स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, यानी स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य क्या होता है, वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट, या वोल्ट एम्पियर सेकेंड। तो स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य क्या होता है, तो स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के जो समतुल्य होता है वह प्यारे बच्चों होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। याद रखना, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य कौन होता है, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य कौन होता है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य क्या होता है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका भी प्यारे बच्चों आंसर मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, जाके वहां से आप सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम को। कोई भी डाउट आ रहा है तो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी एल अपान आर की बीमा होगी, एल अपान आर की बीमा क्या होगी, जहां एल क्या है, जहां एल आपका प्रेरकत्व है और आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। तो एल अपार आर की बीमा क्या होगी, बीमा से रिलेटेड बहुत ही प्यारे बच्चों प्रश्न आ जाते हैं, ये बहुविकल्पी भी आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आया था। और एल जो क्या है हमारा प्रेरकत्व है, और आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है। तो एल अपान आर की बीमा क्या होगी, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। अब आपको प्रेरकत्व का अगर आपको पता होगा, प्रतिरोध का पता होगा, तो एल अपान आर की बीमा आप निकाल ही लेंगी। तो ये चीजें आपकी इनकी सभी की बीमाएं आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। एल अपान आर की बीमा क्या होगी, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, या m के पावर 0, l के पावर कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1 है, और t के पावर 1, या फिर m के पावर 0 lt कर सकते हैं, ठीक है ना। m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, -1 नहीं है, ये माइनस नहीं है, बस 1 है, प्लस में है। जब प्लस 1 होता है तो उसको लिखे या फिर ना लिखिए। अगला है एम एल टी के पावर -2। तो एल अपान आर की बीमा होगी जब या जहां एल प्रेरकत्व है और आर हमारा क्या प्रतिरोध है। तो एल अपान आर की बीमा क्या होगी, वो होगी m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1,
m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1। मेरे साथ याद करिए, l अपान r की विमा क्या होगी, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1 या फिर केवल t, ये हमारा क्या होगा, l अपान r की बीमा होगी। क्लियर है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। जो लेंज का नियम है, जो लेंज का क्या है, नियम है, किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के या द्रव्यमान के। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के या फिर द्रव्यमान के। तो मेरे साथ आप लोग आंसर क्या करेंगे, लेंज का जो नियम होता है वह केवल ऊर्जा के संरक्षण के अनुरूप ही उत्पन्न होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, सीधा आपको बता देना है कि ऊर्जा के नियम, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पे के अनुरूप उत्पन्न होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम ही के अनुरूप ही उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, लेंज के चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। यानी कि जो लेंज है, लेंज के चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। आवेश का संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण या संवेग का संरक्षण। तो लेंज के चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। केवल प्यारे बच्चों एक ही सत्य है, वो क्या है, ऊर्जा का संरक्षण। क्योंकि अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया था, जो इसके पहले ही बहुविकल्पी था वो इसी से रिलेटेड था। तो लेंज के चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, आपको सीधा बता देना है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वही केवल क्या है प्यारे बच्चों, सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका होता है, वैद्युशीलता का होता है, चुंबकीयशीलता का होता है, परावैद्युतांक का होता है या स्वप्रेरकत्व का होता है। हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका होता है प्यारे बच्चों, तो हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक होता है वह केवल एक ही का होता है। किसका होता है, चुंबकीयशीलता का मात्रक। चुंबकीयशीलता का मात्रक क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, चुंबकीयशीलता का होता है। यह प्यारे बच्चों आपके पिछली बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आपका प्रश्न आया था और 2022 में आने की बहुत ही संभावना है। तो हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका मात्रक होता है, चुंबकीयशीलता का मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों बहुविकल्पी खत्म हो गया। अब आपका आएगा अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या आएगा प्यारे बच्चों, अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी प्रश्न आपके बोर्ड में दो प्रकार के आते हैं, एक 2 अंक का आएगा, एक आएगा प्यारे बच्चों आपका कितने अंक का, तो आएगा 3 अंक का। तो यहाँ पे 3 अंक वाले मैंने अति लघुत्तरी प्रश्नों को लिया है। 4 टाइप के प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, और लघुत्तरी में 2 टाइप के रहेंगे, और दीर्घोत्तरी या फिर विस्तृत उत्तरी प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। तो अति लघुत्तरी प्यारे बच्चों 2-2 अंक का है। प्रश्न क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का क्या नियम है। यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो लेंज का क्या नियम है, लेंज का नियम प्यारे बच्चों आपको पढ़ लेना है। यह बहुत ही आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्न आ सकता है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आएगा नहीं। ठीक है ना। तो उत्तर क्या लिखेंगे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। याद रखना प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम क्या है, सीधा आपको बता देना है, किसी परिपथ में, कोई परिपथ है हमारा, कोई परिपथ होगा, उस परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा अथवा या फिर उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलिए या फिर प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, कैसी होती है, कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जो प्यारे बच्चों परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी हमेशा उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। उसे ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों,
अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहती हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को प्यारे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको सीधा बता देना है कि सर चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गारंटी वाले। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल है। जी हाँ, न्यूमेरिकल से प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कोई कुंडली है उसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 10 मिली हेनरी है। कोई कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। और इसमें जो वैद्युत धारा होती है वो 5 मिली सेकेंड में कितना हो जाती है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा उसको प्यारे बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना। दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, यल का मान जो दिया है वो क्या है, 10 मिली यानी 10 एमएच। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों 10 एमएच में कितना होता है, 1 एमएच में होता है 10⁻³ हेनरी। तो यल वाला क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। और डी आई का मान कितना दिया है, 5 से 15 हो जा रहा है, यानी 15 - 5। जब हम I2 15 है और I1 5 है, दोनों का अंतर डेल्टा आई निकालेंगे तो I2 में से I1 माइनस हो जाता है। तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 5 बराबर 10 एम्पियर। डेल्टा टी कितना है, 5 मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड है ना। जब मिली सेकेंड है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 10⁻³ सेकेंड। अब इसको हम लोग सवाल में रखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर ई बराबर क्या हो जाता है, -L × डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। डेल्टा आई का मान डेल्टा टी का मान रख देंगे, यहाँ पे दिया है, सॉल्व कर लेंगे, -20 वोल्ट आपका मिल जाएगा। यानी कि ई का मान कितना हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान -20 वोल्ट प्यारे बच्चों आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 3 अंक का प्रश्न है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। और एक सवाल भी दिया है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है और इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर वैद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं प्यारे बच्चों हम लोग कि ये आपका यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है ना। और आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं इस सवाल को हल करने के लिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक सवाल पहले ही करवा दिया मॉडल सेट पेपर में। ठीक है ना। और इस सवाल को आप खुद से करना है, नहीं आ रहा है तो कमेंट की कर दीजिए, मैं इसको करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली में एक बंद परिपथ में है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और जो घटना होती है क्या कहलाती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो यह प्यारे बच्चों क्लास 12 भौतिक विज्ञान का मॉडल सेट पेपर का हल है। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर हेल्पफुल लगे, ऐसा लग रहा है कि हाँ
सर ने कुछ पढ़ाया है तभी लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।